हेलो फ्यूचर चार्टर अकाउंटेंट्स, कैसे आप सब। ये वीडियो सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम में अब सिर्फ 30 डेज बचा है। तो ये 30 डेज में आप सबकी एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या होने वाली है, ये सब मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस। सारे स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, ये दोनों ग्रुप के लिए भी है और वन ग्रुप या फिर बोथ ग्रुप सबके लिए एप्लीकेबल है। मैंने इससे पहले लास्ट 45 डेज वाला स्ट्रेटेजी बताया था, वो आप फॉलो कर रहे हैं तो इसको जरूर देखना, नहीं भी फॉलो कर रहे हैं तो इसको देखना। मैं दोनों के हिसाब से डिजाइन करके दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस। PYQ, एमटीपी भी रिलीज होने वाला है, अभी एमटीपी रिलीज होने वाला है, तो एमटीपी करो और आपको RTP, ये दोनों चीज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है PYQ। सर कितने PYQ करें सर? एटलीस्ट Jan 26, May 26, ये दो PYQ करो। सर एमटीपी कितने करें? एमटीपी May 26 के लिए, September 26 के लिए। लेटेस्ट एमटीपी करो। May 26 एमटीपी से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा हर एक सब्जेक्ट में, तो ये राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना। दूसरा सर हम क्या करें? रिवीजन चालू कर दो। ये आपका सेकंड रिवीजन तो होना ही चाहिए। जिसका सेकंड कंप्लीट हो गया वेल एंड गुड, सही पेज पर थर्ड रिवीजन चालू कर दो। मिनिमम 2 रिवीजन चाहिए, 3 रिवीजन सबसे अच्छा होता है। सर नया टॉपिक क्या करें? सर नया टॉपिक पढ़े क्या? नया टॉपिक अगर कुछ बचा है और एग्जाम में आता है, मोस्टली आता है, तो पढ़ो 1 से 2 घंटा। न्यू टॉपिक ले सिर्फ 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। अभी सबसे ज्यादा फोकस करना है पुराने टॉपिक्स में जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके। आप कितने सारे टॉपिक्स तो भूल गए होंगे, तो उसको रिवाइज करो। अभी नया टॉपिक बहुत लेस। सर और क्या करना चाहिए? सर ऑडिट डेली पढ़ो, ऑडिट और लॉ, ये चीज डेली पढ़ो। ऑडिट और लॉ में केस स्टडीज में दिक्कत आता है, तो ये सब डेली पढ़ो। कारो को अच्छे से पढ़ो। ऑडिट में कारो सबसे इंपॉर्टेंट है। एसेज ये सब ज्यादा पढ़ो, ये सबको ज्यादा ध्यान दो। लॉ में कंपनी एक्ट ही है, लॉ के सारे कंपनी एक्ट के अच्छे से पढ़ाई करो। सेक्शन याद करना जरूरी नहीं। और दूसरा बच्चा को दिक्कत आता है DT में, सर डायरेक्ट टैक्स में। तो डायरेक्ट टैक्स में पहले टॉपिक वाइज प्रायोरिटी करो। 1 PGBP 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। और ज्यादातर एडजस्टमेंट क्या आएगा पता है? एक आएगा आपका डिप्रिसिएशन का, सबसे इजी। दूसरा एडजस्टमेंट आएगा एक आपका ग्रेच्युटी का 40A7 वाला। एक आएगा बैड डेट्स वाला, जो आपको रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये भी डिसअलाउड होगा, ये भी डिसअलाउड होगा। ये सब कॉमन एडजस्टमेंट है जो एग्जाम में आते हैं। 3-4 पेपर के कॉमन एडजस्टमेंट को करो। मैं भी पेपर एनालिसिस बना रहा हूँ, 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन 3-4 पेपर के कॉमन एडजस्टमेंट जो आते हैं ना एग्जाम में, वो सब क्या करो। दूसरा सैलरी चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आता है। तीसरा TDS TCS, इससे एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो ये आप करके ही जाओ। ये मैं नहीं बोलूंगा कि छोड़ के जाओ, ये तो आपको करके ही जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका TDS TCS हो गया, सैलरी हो गया, PGBP, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर सेटअप, कैरी फॉरवर्ड, ये सब इजी टॉपिक, लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकता है। MCQ क्वेश्चन भी बने, तो MCQ में भी सर दिक्कत आ रहा है। सर ICAI का MCQ बुकलेट है, ये करो। सर ये सब ठीक है, इसमें आप क्या सपोर्ट करोगे? MTP September 26 सीरीज 1 और सीरीज 2 अनूप इंस्टीट्यूट फ्री में चेक करके देगा आपको। जी हाँ, फ्री में, सही सुन रहे हैं। आप सबको बस क्या करना है, वेबसाइट में जाके पेपर को अपलोड करना है। पेपर तो आपको मिल जाएगा इंस्टीट्यूट के भी वेबसाइट से, हमारे वेबसाइट से। उसमें आपको अटेम्प्ट करना है। हमारे वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करो, अटेम्प्ट करो और अपलोड करो, हम चेक करके आपको रिवर्ट करेंगे। दूसरा अनूप इंस्टीट्यूट दूसरा क्या फायदा प्रोवाइड कर रहा है? MTP May 26, Jan 26, PYQ Jan 26, May 26, ये सब चेक करके दे रहा है।
सिर्फ एट 799। सिंगल ग्रुप के लिए 399, एकदम नॉमिनल फीस रखा हमने। इसमें कितना पेपर कवर होगा? पर सब्जेक्ट 4 पेपर, मतलब 6 सब्जेक्ट ले 24 पेपर्स। और एमटीपी के 2 सीरीज होते हैं, मतलब एमटीपी के May 26 के एक सब्जेक्ट के 2 पेपर, Jan 26 के 2 पेपर, PYQ 2 पेपर, टोटल आपके हिसाब से 6 पेपर हो गए। 6 × 6 36 पेपर। चलो 36 पेपर, मैंने 24 ही बोला, 36 पेपर सॉल्व करके चेक करके देंगे। अब सॉल्व तो करो, इतना सॉल्व कर लोगे एग्जाम के लिए बहुत। सर टाइम कैसे मैनेज होगा? 30 दिन 30 पेपर, 30 पेपर भी करो, कम से कम उतना तो सॉल्व करो। करो तो सही, आज से स्टार्ट तो करो। और मैं नहीं बोल रहा कि पूरा 3 घंटा बैठ के करना है। अब पेपर चालू करोगे ना तो एमसीक्यू आजकल आता है, एमसीक्यू करने में आधी घंटा से ज्यादा नहीं लगता है। 3 आवर्स का पेपर को आप 2.5 घंटा में आराम से सॉल्व कर सकते हो। भाई घर में पूरा फॉर्मेटिंग के साथ सॉल्व करना जरूरी नहीं है, हम भी समझते हैं। हमें आप पेपर भेजोगे, मान लो राजू है, उसने 36 के 36 पेपर सॉल्व किए, 36 में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 12 पेपर, मतलब पर सब्जेक्ट 2 पेपर पूरा फॉर्मेटिंग के संग मेरे को भेजो। बाकी सारे पेपर फॉर्मेटिंग के संग मुझे नहीं चाहिए। आंसर मैच करेगा, मैं मार्क्स दूंगा, उस तरह से हम करेंगे, तो हो जाएगा कवर। करो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तभी आगे बढ़ोगे। चलो इस तरह से मोटिवेशन, साथ ही साथ स्ट्रेटेजी, सब कुछ मैंने बताया। अब आप फॉलो करो, जल्द से जल्द पेपर्स अपलोड करो। चलो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट एमटीपी सितंबर 26 के पेपर्स तो सॉल्व करके भेजो। उतना भी करोगे तो बहुत है, बस करो तो सही। चलो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा।